कैसे खुश हो रही है, क्या मिल गया, क्या दे दिया पायल ने, रिजल्ट उतार लिया क्या। हाँ, आगे लिख डालो, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ये सबसे आसान चीज है इस चैप्टर में, सबसे आसान। इधर देखो, जिसने नहीं उतारा वो आदमी उतार लेना। इधर देखो, कॉपी पेन नीचे रख दो और सामने ध्यान दो। सब अपनी जो भी दुकान है बंद कर दो उसको, और इधर सामने जो दिख रहा है केवल बोर्ड, उसकी तरफ ध्यान दो। सीधे बैठो पहले तो। क्या बोल रखा है कि परिमेय संख्याओं का, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपण करना है अपने को, ठीक है। संख्या रेखा क्या होती है, कक्षा में पढ़ा है ना आप लोगों ने, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। एक संख्या रेखा बनाते थे अपन, 0 प्लस अनंत माइनस अनंत, उस पे एक को लिखते थे कि एक ये है, 2 ये इधर माइनस के चलते थे, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ऐसा कुछ याद आ रहा हो। प्रदीप के अलावा किसी को याद नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है? यस सर। आ रहा है तो अच्छी बात है। कोई भी संख्या दे आपको, इस संख्या को जैसे बोल दिया आपको कि 5/7 को संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए, 5/7 का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किससे, पेंसिल से। पेन से कोई नहीं बनाएगा, सबसे पहले पेंसिल से संख्या रेखा बनाएंगे इस प्रकार। स्केल लेना है और स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन, मेरी सीधी हो या ना हो लेकिन आपकी सीधी होनी चाहिए, ये तो बोर्ड है, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हो, ये संख्या रेखा इस प्रकार से बनानी है। सबसे बीच में क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0, और 0 के दाईं तरफ क्या आएगा, धनात्मक संख्या आएंगी। कौन सी संख्या आएंगी, धनात्मक संख्या आएंगी, ठीक है। और इधर 0 के बाईं तरफ कौन सी आएंगी, ऋणात्मक संख्याएं। किसी को दिक्कत इसमें, ठीक है। यानी कि बीच में 0 लिखना है और दाईं तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, और फिर चालू करना है यहाँ से। इधर धनात्मक आएंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, जिस प्रकार जरूरत होगी वहां तक लिख देंगे। कहाँ तक चलता है ये, प्लस अनंत तक जाता है, ठीक है, आगे तक। इधर देखो, इधर कौन आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का अनंत तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपन कई बार आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, प्लस की संख्याएं है ना उनके पास में प्लस का चिन्ह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाएं या न लगाएं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक संख्याओं के साथ में कभी भी प्लस का चिन्ह लगाओ या न लगाओ, वो धनात्मक संख्या रहती है। ऋणात्मक को प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब आगे इस प्रकार से संख्या रेखा होती है, आप देख लिए आप लोगों ने। अब इसके ऊपर अपने को निरूपित करना है 5/7 को, इसका निरूपण करना है, इसको दर्शाना है इसके ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले इस संख्या को देखना, और इस संख्या को देखने से मेरे को पता चल रहा है कि ये कैसी संख्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है। सबसे पहली बात पता चली मेरे को, ये संख्या कैसी है, धनात्मक है। तो इसका मतलब ये 0 के किधर आएगी, दाईं तरफ आएगी, ठीक है। यानी कि 0 के इधर आएगी, धनात्मक का मतलब पहली बात तो ये पता चल गई। दूसरी बात कि 5 कहाँ पे है, ये देखो 5 कहाँ पे दिख रहा है आपको, अरे 5 कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। लेकिन ये 5 है क्या, ये कितना है, 5/7। तो 5/7 है, तो इसका निरूपण कब करेंगे, जब यहाँ पे कितना दिखे, 5/7 दिखे। तो मैं क्या करूंगा,
इसको 5/7 बना दूंगा, यानी कि बटा 7 लगा दिया। अब 1 के साथ लगा दिया तो क्या ये मानेंगे क्या, इनके भी क्या लगाना पड़ेगा, 7 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यदि ये बोल रही है कि यदि मेरे साथ लगा रहे हो तो इनके भी कितना लगाना पड़ेगा, 7 लगाना पड़ेगा। तो इनके भी बटे में कितना लगाएंगे, 7 लगाएंगे। यदि धनात्मक के लगाया है तो ऋणात्मक के भी लगाएंगे, 0 के लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आ गया इस प्रकार, ठीक है। अब 5/7 दिख रहा है क्या आपको इसमें? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। और वो कहाँ है, यहाँ पे, और यहाँ पे 5/7 है, उसके ऊपर ये सर्किल इस प्रकार से बना दिया। तो ये क्या हो गया, 5/7 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। सबसे पहले अभी देखो, सबसे पहले क्या देखना है कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। धनात्मक है तो किधर आएंगी, 0 के दाईं तरफ, और ऋणात्मक है तो 0 के बाईं तरफ, ठीक है। फिर देखना है कि संख्या कौन सी है, कितने नंबर है। अब यहाँ पे 5 नंबर ही थी तो अपने कहाँ तक लिख दिया, 5 तक लिख दिया, ठीक है। जैसे 10वें नंबर पर हो, 9वें नंबर पर हो, तो कितने तक संख्या लिखेंगे, 9-10 तक लिखेंगे। फिर देखना है कि संख्या के बटे में क्या है, बटे में क्या है, इसके 7 है, तो सबके नीचे क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे। यहाँ पे बटे में होता जैसे 8 होता तो अपन सबके बटे में क्या लगाते, 8 लगाते, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, इधर देखो। जैसे मैंने बोला कि 7/-7/9 का संख्या रेखा पर निरूपण करो। -7/9 का संख्या रेखा पर निरूपण करो, आपको ऐसा बोला गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, संख्या रेखा बनाओगे। संख्या रेखा बना दी अपन, ये अपनी संख्या रेखा इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा, 0। दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं आएंगी, पॉजिटिव नंबर, और इधर बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है। अब इधर देखो, अब अपने को क्या लिखना है, गिनती लिखनी है, और कहाँ तक लिखनी है, ऊपर अंश में देखो कितनी है, 7 तक तो अपने को चाहिए ही चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, जितने लिखना चाहो उतने लिख सकते हैं। इधर देखो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बीच में गैप है ना, ये बिल्कुल समान होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे नाप के नहीं करना है अपने को, लेकिन अपने को अंदाज से पता होना चाहिए कि ये लगभग इतने हैं, ठीक है। इतने का मतलब है जैसे शुरू वाले में है ना, शुरू वाले में उतना ही आगे आगे होना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो, इधर कौन संख्या आएंगी, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है। अब इधर, अब अपने को दिख गया कि माइनस की संख्या है, इसका मतलब 0 की किधर आएगी, बाईं तरफ आएगी, और 7 भी दिख गया कि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या 7 लिखा हुआ है क्या, अपने को किसका निरूपण करना है, -7/9 का निरूपण करना है। तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इनको 7 बटे में कितना लगाना पड़ेगा, 9 लगाना पड़ेगा। अब 1 के तो लगा नहीं सकते अपने, तो क्या करेंगे, सबके नीचे कितना लगा देंगे, 7 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, अच्छा सॉरी 9 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 9 लगा देंगे। तो देखो बटा 9, ये सबके नीचे मैंने क्या लगा दिया, 9 का भाग। आप इस 0 को भी लगा सकते हो बटे में 9, लेकिन 0 के बटे में 9 लगाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्या कोई 0 बनेगा, इसलिए अपन नहीं लगाते इसको। लगाओ तो भी कोई गलत नहीं है। तो सबके नीचे कितना लगा दिया, 9। किसी को दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो -7/9 कहाँ है, -7/9 यहाँ पे, और जहाँ पे -7/9 दिखे वहां पे छोटा सा इस प्रकार से काला गोला कर दिया, इस प्रकार से कर दिया। तो ये क्या हो गया, -7/9 का संख्या रेखा पर निरूपण। इतना ही करना। अब
कुछ भी संख्या ही दे अपने को, जैसे दे दिया कि -9 का संख्या, जैसे मैंने बोला कि 3/9 का संख्या रेखा पर निरूपण करो, तो 3/9 कहाँ है, कहाँ है, ये है ना 3/9। यहाँ पे क्या कर देंगे, बोला कर देंगे। अब देखो मैंने बोला कि -2/9 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे बोला कर देंगे। प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग संख्या रेखा बनानी है। जैसे यहाँ पे -2 ऐसे बोलता, 7/9 व -2/7 का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। तो प्रत्येक संख्या के लिए अपने को क्या करना है, अलग अलग संख्या रेखा। इसके लिए अलग संख्या रेखा बनेगी, इसके लिए अलग संख्या रेखा बनेगी। क्यों बनेगी वो, क्योंकि इसके बट्टे में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसके बट्टे में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो उतारो। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, वरना उतारो। दिव्या तू खाएगी टॉफी है, इसको दूं? अरे तू खाएगा, दिव्या को दे दूं, दिव्या को दूं या तेरे को, बता। तुम्हारी लड़ाई कराऊं क्या, जो जीतेगा उसको देंगे फिर। अरे दिव्या मंदड़ वाले, चलो दोनों का ऐड देते हैं, दांत खराब हो जाएगी इनकी वजह से। हाँ, सबसे पहले परिमेय संख्या के निरूपण के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अरे उतारते भी जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या रेखा बनाते, पहले इतना तुम देख लेगा क्या। सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा सबको बनानी आती है, एक लाइन खींच लेंगे और फिर बीच में क्या आ जाएगा, 0, और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कौन सी संख्या दे रखी है अपने को, आवाज नहीं उड़ती पीछे। उसके बाद में देखेंगे कौन सी संख्या दे रखी है अपने को, धनात्मक दे रखी है तो 0 के किधर आएगी, दाईं तरफ, और ऋणात्मक दे रखी है तो 0 के बाईं तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब इधर देखो। उसके बाद में देखेंगे कि वो संख्या है उसके हर में कितना लगा हुआ है, भाग में बटे में कितना लगा हुआ है, उससे सभी संख्याओं से बटा में वो संख्या लगा देंगे। यानी बटा में जो संख्या लगी हुई है वो संख्या सभी के बटा में लगा देंगे। 7 लगा हुआ है 7, 9 लगा हुआ है 9, 10, 15, 20 जो भी है ना, कितना लगा हुआ है उतना ही लगा देंगे। फिर देखेंगे कि अपने को वो संख्या प्राप्त हो गई क्या, जिसको अपने को दर्शाना है। फिर उसके क्या कर देंगे, एक छोटा सा गोला। अब इतना बड़ा गोला नहीं है कि लाइन तो बेचारी इतनी सी है, चौका है। कई बार पिछली बार जैसे मैंने पढ़ाया ना, तब मैंने ऐसे नहीं बताया कि इतना सा ही गोला करना है, किया तो मैंने इतना ही था। फिर मैंने टेस्ट लिया, उसके बाद में देखा कई तरह से कर रहे हैं, बेचारा 5/7 ऐसे बीच में लिखा हुआ है, ऊपर पूरा गोला कर दिया। कई ऐसे बिंदी लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है, अपने इन गलतियों से बचना है। जिस प्रकार से मैंने कर रखा है, सबसे पहले स्केल का उपयोग करना है, तो लाइन खींचनी है, फिर 0 लगाना है, फिर दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। फिर संख्या को देखना है कि उसके बट्टे में कितना लगा हुआ है। ठीक है, फिर जितना लगा हुआ है उसके बराबर संख्या से सब में भाग कर देंगे। फिर उस संख्या के जो पूछा है उसके क्या कर देंगे, बोला। अब किसी को दिक्कत इसमें, हाँ बोलो क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है? नहीं है, उतार लिया सबने? यस सर। आगे चलो। इधर आओ। हाँ इधर आओ। अब मैं जैसे कोई संख्या लिखता हूँ, मैंने लिखा, बताओ कौन संख्या लिखे,
6/5। अरे नीचे भी सब मत बताओ, दूसरी बताओ कोई। नीचे कितना लिखे हैं? 7 है। 8 लिखे हैं। चलो 8 लिखे, 6/8 लिखे, तुम्हारी मर्जी। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे इस प्रकार से, रेखा तिरछी चलेगी। ये क्या आ गई, संख्या रेखा। बीच में क्या आ जाएगा, 0। दाईं तरफ कौन संख्या आएंगी, धनात्मक संख्याएं, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, कितने तक लिखी हुई है, 6 तक। इसका मतलब 6 तक तो अपने को लिखना ही है, और आगे 1 2 आगे अपने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है कि धनात्मक संख्या है ऋणात्मक है। कौन संख्या है ये, धनात्मक है। ठीक है, तो 0 के किधर आएगी, दाईं तरफ आएंगी। ठीक है, तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7। बाईं तरफ ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। किसी को दिक्कत यहाँ तक है, ये सब कर लेंगे। यस सर। अब 6/8 कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कहीं पे? यस सर। नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है, देखो 6/8 कहाँ है। इसको क्या करेंगे, 6/8 बनाएंगे, तभी तो दर्शा सकते हैं अपने। 6/8 कब बने ये, जब इसके नीचे बटे में 8 लगे। तो 1 के नीचे 8 लगा दिया, इसको 6/8 बना दिया। तो क्या सही बन गई क्या अपनी ये? यस सर। सही हो गई ये? नहीं सर। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है कि नहीं है? यस सर। क्या करना है, सबके नीचे क्या लगेगा, 8 लगेगा, क्योंकि पूरी संख्या रेखा संतुष्ट होनी चाहिए। हाँ, 1 से नाराज नहीं, तो लकीता इनको नाराज नहीं करेगी, इसके लिए सबके नीचे 8 लगा। अब देखो आपको आपकी संख्या मिल गई क्या? मिल गई, तो बिल्कुल दौड़ते हुए इसके पास जाना है और छोटा सा गोला कर देना है, इस प्रकार से कर दिया। तो ये क्या हो गया, 6/8 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, उठाओ।